ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में इनकी पार्टी की हार क्या हुई कि टीवी से लगभग गायब हो गए थे। तो आज मैंने अनुरोध किया कि भाई वकार साहब जरा डिबेट में रहा करो, हार जीत चलती रहती, कोई बात नहीं, एक चुनाव हार गए हो, आगे फिर लड़ो, फिर जीतोगे। तो खैर तैयार हो गए आज हमारे साथ चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया वकार साहब। तो बताइए इन दिनों सर ये संसद में क्या चल रहा है? मैं तो देखता हूँ कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं जिस तरह से, हमारा बड़ा कीमती वक्त जाया हो रहा है। क्या आप भी वही महसूस कर रहे हो? बताता हूँ, पहले ये देखो। नहीं, मसला ये है कि न सरकार मुद्दों पे बात कर रही है और न विपक्ष मुद्दों पे बात कर रहा है। और इसमें मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ज्यादा दोषी ठहराना चाहिए। शाबाश! कि प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के मामले हल हों। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के लोगों की बात हो। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को आके जवाब देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके फैसले सही हैं, तो देश में लोकसभा से बेहतर जगह कहां हो सकती है। लोकसभा में आइए और अपने अच्छे और सच्चे फैसलों पर जवाब दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जो काम आपने किए, डर किस बात का है? सवाल देश ये जानना चाह रहा है। मजा नहीं आ रहा है। दूसरी बात, सुभाषपा के प्रवक्ता जी कहने लगे कि पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार था, सब कमीशन में चला जाता था। सर आइए हमारे घर आइए, दिखाते हैं आपको। नकली सीमेंट से, एक्सपायरी सीमेंट से सड़क बनाई जा रही है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने वीडियो डाले हैं। बस फर्क इतना है कि पिछली सरकार में जो बेईमान लोग थे उन पर कार्रवाई होती थी और जो भ्रष्टाचारी थे वो शर्मिंदा होते थे। इस सरकार में जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, उनके कॉलर ऊंचे हैं और जो भ्रष्टाचारी उनके सर ऊंचे हैं। और जो बेचारा कंप्लेन कर रहा है उस पर एफआईआर हो रही है। फर्क समझिए आप। पहले 85 पैसे ऊपर खा लिए जाते थे, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे जी। अब 5 पैसे और जुड़ गए ऊपर वाले में, अब 90 पैसे खा लिए जाते हैं। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? वकार साहब, प्रधानमंत्री ने 97 मिनट आइए मेरे घर आइए, मैं दिखाता हूं। मेरे घर के सामने नकली सीमेंट से सड़क बना दी गई। उन्होंने सभी मुद्दों पर जवाब दिया। क्या विपक्ष को 97 मिनट के बाद भी अभी संतोष नहीं है? आप चाहते हैं कि और स्पीच दें और बोलें? भाई दे तो दिया जवाब 97 मिनट में। चल झूठा। नहीं सर, मसला ये है कि हम आपसे पूछ रहे हैं विज्ञान के बारे में और आप हमें जवाब दे रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो आप 2 घंटे बोलिए, क्या 5 घंटे बोलिए, फर्क क्या पड़ता है? भाई प्रधानमंत्री जी से जिस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उसी पे बोले ना। तो आप क्या चाहते हो कि आप जो चाहोगे वो होगा? आप अपनी धुन पर नचाना चाहते हो कि आप जो चाहोगे उस हिसाब से चलेगा? कि हमने ये कहा है तो यही करो? ये क्या बात हुई सर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप, हाँ बेहतरीन बात आपने कही सर। आप ही जैसे लोग बल दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। भाई प्रधानमंत्री से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करना अपनी उंगली में नचाना थोड़ी ना होता है। नहीं, आप उनकी अगर कोई टीचर स्कूल में आके ये कहे कि साहब सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही आपसे। मैं तो सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं कि विपक्ष ने पूछा 2 + 2 बराबर कितना? प्रधानमंत्री जी बहुत तैयारी से आए, कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बताइए कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? अब आपकी समझ में गणित आई होगी कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन सब पूरा देश ब्रजेश मिश्रा नहीं है सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम लोग थोड़ा कम अकल रखते हैं, हम लोग को 2 + 2 ही जानना है।
अच्छा, भाई प्रधानमंत्री जी ऐसी क्या जिद है कि 2+2 ही जानना चाहते हो? उन्होंने नाउन इज द नेम, आप क्यों नहीं जानना चाहते हो आप? सर, वो भी कृषि देखिए, पढ़े संगठन लिखे क्यों कर लोगों लिया? के लिए जानना नाउन बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रहे हो, मैंने विनय राय जी को कई बार ये बात कही कि नाउन को समझना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। जी जी, यही तो हम लोग सुनना चाह रहे हैं आपसे। आप अंदाजा लगाइए, जब आप हम लोग को सेटिस्फाई किए दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कितना सेटिस्फाई करते होंगे देश को। और क्या करें प्रधानमंत्री, मसला 1.5 यह है घंटे कि से हम ज्यादा खुद- बोले सर। हम खुद कृषि प्रधान देश हैं सर। मसला यह है कि मतलब का कहां बोले, बिना मतलब का बोले, खूब बोले। सर आपको ये दिखता क्यों नहीं है कि राहुल ईयू गांधी के जी साथ ने कौन हमने सा किस पर हाथ उठा दिया? ईयू के साथ हमने सर, एक मिनट, यूरोपियन मैं पूछ यूनियन रहा के हूं साथ आपसे। हमने बहुत बड़ी डील की, ऐतिहासिक डील कर ली सर, मदर ऑफ ऑल डील सर। सर एक मिनट, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ हम सवाल बहुत पूछ बड़ी रहा हूं। डील करने जा रहे हैं सर। देश ये आपको देश क्यों नहीं के दिखती सर? अभी प्रधानमंत्री ने देश नहीं सर, सवाल सुन लीजिए सर मेरा। देश के भावी प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ बढ़ाया, हेलो माय फ्रेंड, हेलो, इसमें हमला कहां कर दिया उन्होंने? मैं वकार साहब जानना चाह रहा हूं कहां हमला कर दिया जी। यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील हुई, आपको नहीं दिखी। अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील हुई, आपको नहीं दिखी। अब कैसे आपको दिखाया जाए? नहीं, वही तो हम लोग चाह रहे हैं, हमें दिखाया जाए, हम लोग की आंखों का इलाज किया जाए। वो हम तो लोग की पब्लिक आंखें के हाथ खराब में है हो सर। गई हैं। जो नजर आपको दे दी है सरकार ने, सर वो पब्लिक जिस नजर दिखाएगी जो आपको नजर सर। आपको दान की गई है, वही नजर हम लोग को दान की जाए। मेरी हम लोग आंखें को वही कर है भी जो रहे हैं, राजभर जी की आंखें हैं। मैं आजकल दुनिया राजभर जी की आंखों जिस से निगाह देखना से चाहता आप हूं। देख रहे हैं वो निगाह हम लोग पास नहीं है। मैं तो राजभर जी की निगाह से देखता भाई हूं। देश आप का बताइए। किसान क्या करेगा सर? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जी नहीं सर, अगर आप ड्यूटी फ्री करके अमेरिका से सब कृषि प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा देश का किसान क्या करेगा? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ठीक है, वैलिड बात आपने उठाई है। समझौता और कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट अमेरिका खरीदे। जी मुझे अपने घर जाना है। बिल्कुल खरीदेगा सर, खरीदना चाहिए भी, आपकी बात हमारे जायज है। देश के किसानों का सामान, हमारे देश के किसानों की जो कृषि प्रोडक्ट है वो अमेरिका खरीदे। आप करिए समझौता ऐसा। मुझे घर जाना है। ठीक है सर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।